अगर पाखंड में फंसेंगे तो तमाम डर लगेंगे, भूत प्रेत चुल्हे जन किन का डर लगेगा। और जब ये चीज़ होती ही नहीं तो डर काएगा। ये किसने बताया हमें? महर्षि देव दयानंद ने। और उन्होंने हमें सच्ची भक्ति बताई ईश्वर की, कि ईश्वर को अगर खुश करना है तो वेद मंत्रों से यज्ञ करो, इसके अलावा उसको प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है। इसलिए दयानंद से पहले लोग पत्थर के पूजने के चक्कर में रहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्थर का पुजारी वही होता है जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो कोई पत्थर नहीं पूजेगा, वो तो ईश्वर को पूजेगा। पत्थर का पुजारी वही होता है जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। और जिसे ईश्वर पर विश्वास जिसका नहीं होता है वो ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलता है। और जो ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलता उसको क्या कहते हैं? वो ईश्वर का भक्त नहीं होता है। और जो ईश्वर का भक्त नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। जितने राक्षस थे क्या करते थे? सब पत्थर के पुजारी थे। घर के अभी सामग्री और घी डाला इस अग्नि में, ये जलकर किधर गया? अग्नि किधर को जा रही है? ऊपर गई और ये तुम्हारा चढ़ गया। और लोटा से सरासर जल नीचे गिरता है, वो चढ़ता है गिरता है? गिरता है। लेकिन चढ़ना चीज अच्छी होती है तो उसको भी क्या कहते हैं? वो चढ़ा दिया हमने, वो चढ़ता नहीं है। चढ़ना इसको कहते हैं जो चीज आप ईश्वर के ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर को चढ़ेगा तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम भी ऊपर की तरफ चढ़ोगे। और जो नीचे जल गिराएगा, पत्थर पर जल गिराएगा, उसका क्या होगा? उसका पतन होगा, वो समाज से कट जाएगा, उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं होगी, केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहेगा। और अपने स्वार्थ में डूबने वाले को क्या कहते हैं? राक्षस। भज लो प्यारे ओम नाम क्यों पूज रहे पाषाण, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो जड़ की पूजा। भज लो प्यारे ओम नाम क्यों पूज रहे पाषाण, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा। जड़ पूजा में जिन लोगों ने मान लिया विश्वास है, उनकी बुद्धि का तुम निश्चय जानो हास है। ना कोई सूरत ना कोई मूरत, ना कोई सूरत ना कोई मूरत, ना कहीं बना मकान, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा। भज लो प्यारे ओम नाम क्यों पूज रहे पाषाण, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ पूजा की अहिरावण ने रामायण परमाण है, चुरा ले गया राम लखन को चढ़ा दयु बलिदान है। मिली सूचना रामादल को, मिली सूचना रामादल को, पहुंच गए हनुमान, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा। भज लो प्यारे ओम नाम क्यों पूज रहे पाषाण, छोड़ दो पत्थर पूजा, छोड़ दो पत्थर पूजा। अहिरावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था और उसने इतना ज्ञान विज्ञान में इतना पारंगत था कि विभीषण का वेश बनाया और हनुमान जी पहले तो खड़े थे, उनके विभीषण आ गया, उसने हनुमान जी को नमस्ते किया। हनुमान जी कहते जाओ रात हो गई सो जाओ। और अंदर जाते उसने क्या किया? कितनी बड़ी कैलाश के पास भी उसने जमीन को तोड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी निकलने नहीं देंगे, तो जमीन को तोड़ दिया। सब सोते रहे और राम लक्ष्मण के बाजू पीछे बांध ली, आंखें पट्टी बांध ली और दोनों को नीचे से निकाल ले गया। सवेरे जब राम लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़े तो हाहाकार मच गया। लोग पहुंचे हनुमान जी के पास, महाराज आप तो पहरेदारी पे थे, राम लक्ष्मण कहाँ गए? कहें राम लक्ष्मण कहाँ गए? भाई रात में तो कोई यहाँ आया नहीं था, केवल विभीषण आया था। तो लोग विभीषण पर एकदम हावी हो गए। देखो भाई तुम आए थे तो कह रहे हो हमें पता नहीं राम लक्ष्मण कहाँ। तो विभीषण कहा जब मैं गया ही नहीं तो आऊँगा कहाँ से? जामवंत जी से पूछा, मैं तो 3 दिन से इन्हीं के साथ में हूँ। जामवंत जी ने कहा ये तो मेरे साथ में, ये गया ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो लोगों ने विचार किया कि विभीषण वेश में कौन हो सकता था। विभीषण ने बताया कि वेश बनाने में इस समय सबसे ज़्यादा वो अहिरावण माहिर है। लोगों का जल्दी चलो नहीं तो राम लक्ष्मण को मार देगा। तो हनुमान जी वेद के पढ़ने वाले थे। आज के हनुमान जी कहते भाई सब लोग चलोगे तो हम जाएंगे, मतलब हम ले जाएंगे। लेकिन वो जानते थे कि पत्थर की देवी में कोई ताकत नहीं है, इसलिए अकेले जाकर के चुपचाप पत्थर की देवी के पीछे गदा लेके बैठ गए। उधर से बैंड बजता हुआ चला आ रहा, जय जयकार होते चले आए राम लक्ष्मण का बलिदान देने के लिए। उसके दिमाग में था राम लक्ष्मण को मार देंगे तो हम अमर हो जाएंगे।
जैसे मंदिर के पास में आए थे, सिपाहियों को भी, राक्षस वही होता है जो दूसरों को कोई लाभ लेने नहीं चाहता, केवल अपना आवाज चाहता है। और देवता वो होता है हम आवाज बाद में, सारे लोग पहले आवाज हो। तो वो राक्षस था, तो अपने सिपाहियों को भी उसका पुण्य नहीं अर्जित करने देना। सिपाहियों से कहा आप मंदिर के बाहर निकल जाओ। अंदर से कुंडी बंद कर ली और पत्थर की देवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सर झुकाए हुए था। हनुमान जी ने देखा ये ताकत में तो कमजोर है नहीं, और इसकी चारों तरफ सेना लगी। हनुमान जी बिना विलंब के प्रहार करो। वो नीचे देख रहा था, तब तक हनुमान जी ने गदा उठाई, अब मारी उसको। बोल भारत माता की, बोलिए वैदिक धर्म की, बोल गौ माता। 3 प्रहार किए, अहिरावट लोटपोट जमीन पर हो गया। कुंडी बंद थी, बाहर आवाज आई खटापट की। लोगों ने समझा राम लक्ष्मण का बलिदान हो गया, लेकिन वहां कौन मरा पड़ा था? रावण। क्यों मरा पड़ा था? तुलसीदास कहते हैं कि जो पत्थर का पुजारी होता है वो अहिरावट जैसा शक्तिशाली होकर भी कुत्ते की मौत मारा जाता है। अगर उस पत्थर की देवी में थोड़ी बहुत ताकत होती तो क्या कहती? अहिरावट भाग जाए, हनुमान बैठा हुआ, कहती कि नहीं कहती? तो इसलिए पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं है। जो पत्थर के पुजारी हो तो वो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। ईश्वर को पूजो जिसने सारी दुनिया बनाई है। और ईश्वर का प्रतिबिंब कौन है? माता और पिता। ईश्वर निराकार दिखाई नहीं पड़ता, माता पिता दिखाई पड़ते, उनसे बढ़ के कोई ईश्वर नहीं है। माता पिता को छोड़कर जो अन्यत्र लोग भटकते हैं तो घाटे के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। दुर्घटना हो जाती है तो टांगे टूट जाती है, तमाम परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये महामंत्र है। माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, यही मूल मंत्र है। महर्षि बलिदान हुआ था शाम के ठीक 6 बजे थे, जब सारी दुनिया दीपक जला रही थी। तो वो दीपक जिसने सारी दुनिया में प्रकाश भेद कर दिया वो बुझ गया। हाहाकार मचा, चारों तरफ से हजारों लोग पहुंच रहे थे अजमेर के अंदर। अंतिम समय में ठाकुर भूपाल सिंह अलीगढ़ के और सेवक राम बम्बई के और जयसुख लाल जी यहाँ के फरकावाल के, ये 3 लोग